आजकल हर सार्वजनिक चर्चा में धर्म नाम जरूर आता है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या हम धर्म का सही अर्थ ले रहे हैं और इसको जानते हैं या कुछ बोलने के लिए ही बोल दे रहे हैं। आइए विद्वानों और गीता के अनुसार जानें कि धर्म क्या है। विद्वानों के अनुसार कई लोग अंग्रेजी में धर्म का अनुवाद रिलीजन और उर्दू में मजहब से करते हैं, लेकिन भारतीय धर्मवेत्ता इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि मजहब एक तरह से संप्रदाय है और रिलीजन का समानार्थी विश्वास, आस्था या मत, विशिष्ट विचार या किसी विषय पर विचार हो सकता है, लेकिन धर्म नहीं। ऐसे विद्वानों का कहना है कि धर्म संस्कृत भाषा का शब्द है। इसकी व्याख्या की जाती है कि धारयति इति धर्म, अर्थात जो चीज धारण करने योग्य है वह धर्म है। इसके एक परिभाषा दी जाती है कि यथोअस्भ्युदयनेह श्रेयस सिद्धिः स धर्म, यानी धर्म वह अनुशासित जीवन क्रम है जिसमें लौकिक उन्नति अविद्या और आध्यात्मिक परम गति विद्या दोनों की प्राप्ति होती है। भारतीय ग्रंथों में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, क्षमा आदि को धारण करने योग्य बताया गया है। कुछ लोग धर्म के नियमों के पालन को ही धर्म का धारण करना बताते हैं, जैसे संध्या वंदन, सावण व्रत, ईश्वर प्राणिधान आदि आदि, लेकिन विद्वान इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि यदि आप सत्य के मार्ग पर नहीं चलते तो ये सभी कार्य बेकार हैं और सत्य को जानने से ही अहिंसा, अस्तेय आदि को भी जाना जा सकता है। इसलिए सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। जो संप्रदाय, रिलीजन, मजहब और विश्वास सत्य को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चल रहे हैं वो सभी अधर्म हैं। इसलिए हिंदुत्व में सत्यम शिवम सुंदरम का कॉन्सेप्ट है। मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं: धैर्य, क्षमा, वासनाओं पर नियंत्रण, चोरी न करना, आंतरिक और बाहरी पवित्रता, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धिमत्ता का प्रयोग, अधिक से अधिक ज्ञान की चाहत, मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन, क्रोध न करना, ये 10 लक्षण बताए गए हैं। वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि धर्म एक रहस्य है, संवेदना है, संवाद है। धर्म मूल स्वभाव की खोज और आत्मा की खोज है। धर्म से ध्वनित होता है कुछ ऐसा है जिसे जानना जरूरी है। धर्म अनंत और अज्ञात में छलांग लगाना है। धर्म है जन्म, मृत्यु और जीवन को जानना। हिंदू संप्रदाय में धर्म को जीवन को धारण करने, समझने और परिष्कृत करने की विधि बताया गया है। धर्म को परिभाषित करना ईश्वर को परिभाषित करने जैसा कठिन है। कुल मिलाकर वैदिक ऋषियों के मुताबिक सृष्टि और स्वयं के हित व विकास के लिए किया गया हर कर्म धर्म है। यह भी कह सकते हैं शाश्वत जीव का शाश्वत कर्म ही धर्म है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार, धर्म गीता के अनुसार, तुम्हें जो चाहिए वो क्या है उसकी प्राप्ति में पूरा ज्ञान लगा देना ही धर्म है। जीने का ढंग सिखाने वाली भगवान की वाणी गीता स्वधर्म की बात करती है, जो हर परिस्थिति और व्यक्ति के लिए अलग अलग है। यदि अर्जुन के लिए क्षत्रिय कर्म करते हुए निष्काम भाव से युद्ध करना धर्म है, तो भीष्म वचन से बंधे हुए अपने कर्तव्य का पालन ही धर्म समझते हैं। योगी सद्गुरु ने भी गीता के अनुसार बताया है कि कर्म परिस्थितियों पर निर्भर करता है और यह धर्म का आधार है। महाभारत वन पर्व 208 पे 9 में कहा गया है कि स्वकर्म निरस्तो यस्तु धर्मः स इति निश्चयः, यानी अपने कर्म लगे रहना निश्चय ही धर्म है। रामानुजाचार्य के अनुसार संपूर्ण गीता का यह चरम श्लोक है। धर्म शब्द हिंदू संस्कृति का हृदय है। उनके अनुसार किसी तत्व के 2 धर्म हैं। पहला मुख्य धर्म, दूसरा गौण धर्म। अग्नि की ज्वाला का वर्ण या आकार अग्नि का गौण धर्म है, जबकि उष्णता इसका मुख्य धर्म है। किसी पदार्थ का मुख्य धर्म ही उसका धर्म होता है। इस तरह मन और बुद्धि की अवस्थाएं और क्षमताएं ये सब मनुष्य के गौण धर्म ही हैं, जबकि उसका वास्तविक धर्म चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व है। यही आत्मा समस्त उपाधियों को सत्ता और चेतनता प्रदान करता है। इस आत्मा के बिना मनुष्य का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। इसलिए मनुष्य का वास्तविक धर्म सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। भगवत गीता के श्लोकों के आधार पर धर्म की व्याख्या करते हुए रामानुजाचार्य कहते हैं कि नैतिकता, सदाचार, जीवन के समस्त कर्तव्य, श्रद्धा, दान, विश्व कल्याण की इच्छा, इन सब को सूचित करने के लिए भी धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। तथापि मुख्य धर्म की उपयुक्त परिभाषा को समझ लेने पर इन दोनों का भेद स्पष्ट हो जाता है। सदाचार आदि को भी
धर्म कहने का अभिप्राय यह है कि उनका पालन हमें अपने शुद्ध धर्म का बोध कराने में सहायक होता है। उसी प्रकार सदाचार के माध्यम से ही मनुष्य का शुद्ध स्वरूप अभिव्यक्त होता है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे सभी शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक कर्मों को धर्म की संज्ञा दी गई है जो आत्म साक्षात्कार में सहायक होते हैं।